अपना राज्य परीक्षित को सौंपने के बाद कैसे पांडव पहुंचे स्वर्ग तक, इस रहस्य के पीछे की कथा जानेंगे हम तथास्तु के इस एपिसोड। महाभारत के बाद 36 सालों तक पांडवों ने हस्तिनापुर पर राज किया और जैसे ही उन्हें पता चला कि श्री कृष्ण परम धाम जा चुके हैं, अर्जुन समेत पांडवों और द्रौपदी ने स्वर्ग तक का रास्ता तय करने का सोचा और सफर पर निकल गए, जहाँ केदारनाथ में वो सबसे पहले शिव जी से मिले और वो अपने भाई बंधुओं के वध के पाप से मुक्त हो गए। इसके बाद वो थोड़ी दूर चलते गए और द्रौपदी पर्वत से फिसल कर गिर गई और उनकी मृत्यु हो गई। ये देख भीम ने युधिष्ठिर से प्रश्न किया कि द्रौपदी हम सभी से पहले क्यों गिर गई? उन्होंने तो कोई पाप भी नहीं किया था। उस पे युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि द्रौपदी ने अपने वचन को पूरा नहीं किया। वो हम पांचों में सबसे ज्यादा प्रेम अर्जुन से करती थी, इसलिए उनकी मृत्यु सबसे पहले हुई। थोड़ी दूर चलने के बाद सहदेव भी गिर गए, जिसका कारण युधिष्ठिर ने ये बताया कि सहदेव को अपने ज्ञान पर बहुत अभिमान था और वो किसी को भी अपने जैसा विद्वान नहीं समझता था, इसलिए उनके दोष का कारण ऐसा हुआ। सहदेव के कुछ देर बाद नकुल भी गिर गए, जिसका कारण युधिष्ठिर ने ये बताया कि नकुल को अपने रूप पर बहुत अभिमान था और वो ये कहकर भीम और अर्जुन के साथ आगे निकल पड़े। थोड़ी देर बाद अर्जुन भी गिर गए, जिसका कारण युधिष्ठिर ने ये बताया कि अर्जुन का ये मानना था कि वो एक ही दिन में अपने सभी शत्रुओं का नाश कर देगा और अपने पराक्रम पर काफी अभिमान किया करते थे, इसलिए अर्जुन की ये दशा हुई। भीम और युधिष्ठिर आगे बढ़ते गए और फिर भीम भी साथ छोड़कर चले गए, जिसका कारण युधिष्ठिर ने ये समझा कि भीम दूसरों की भूख की चिंता किए बिना खाते रहते थे और अपने बल का झूठा प्रदर्शन करते थे, इसलिए उनकी मृत्यु ऐसे हुई। इन सभी को पीछे छोड़ वो स्वर्ग धाम तक पहुंच जाते हैं, पर वो अकेले नहीं होते, उनके साथ एक कुत्ता भी होता है जो इस सफर की शुरुआत से ही पांडवों के साथ था। युधिष्ठिर को स्वर्ग ले जाने देवराज इंद्र आते हैं। युधिष्ठिर कहते हैं कि वो अंदर तभी प्रवेश करेंगे जब उनके साथ इस कुत्ते को भी अंदर जाने की अनुमति दी जाएगी, पर इंद्र नहीं मानते। ये बहस काफी देर तक चलती है, जिसके बाद ये पता चलता है कि यमराज उस जानवर के रूप में आए हुए थे। ये पता चलने के बाद वो स्वर्ग में प्रवेश करते हैं, पर वो ये देख के निराश हो जाते हैं कि दुर्योधन स्वर्ग में है पर उनके भाई और द्रौपदी नहीं, जिसको देखकर वो ये आग्रह करते हैं कि उन्हें वहां ले जाया जाए जहां पर द्रौपदी और उनके भाई हैं। उनको फिर असीपत्र नाम के नर्क में ले जाया जाता है, जहां काफी बदबू होती है और चीख पुकार होती है। जब वो वहां से वापस लौटने लगते हैं तो असीपत्र के लोग उनको रोकने के लिए कहते हैं और अपना परिचय नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम और द्रौपदी बताते हैं। युधिष्ठिर कहते हैं कि वो वहीं रहेंगे जहां उनके भाई उनको रोकना चाहते हैं। उनकी ये जिद देखकर देवराज इंद्र उनको लेने आते हैं और उन्हें कहते हैं कि आपके साथ छल हुआ है, क्योंकि आपने भी अश्वत्थामा के नाम का प्रयोग कर द्रोणाचार्य की मृत्यु के छल में सहयोग दिया था। ये पता चलने के बाद वो स्वर्ग में दोबारा प्रवेश करते हैं और देखते हैं कि उनके भाई और द्रौपदी वहाँ आराम कर रहे हैं। और ये थी कथा पांडवों के स्वर्ग तक पहुँचने की। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और कथाएं जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर।